अरबों डॉलर का जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के अंदर फूड इनसिक्योरिटी का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब की नज़र हो गया। इमरान जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि सऊदी गवर्नमेंट जो है वो $10 बिलियन जो है वो हमें उसकी कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेगी। अभी रिसेंटली दिवाली गुजरी है और ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में भी दिवाली बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जोशो जज्बे के साथ मनाई गई है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल यूएई में हमें देखने को मिलती है, जहां ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी, दुबई के शेखों ने भी बहुत अच्छे तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की है। जो ये बताएगा कि जो ये कहा जा रहा है कि दुबई पूरा हिंदुस्तान बनने वाला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमने कभी ये नहीं सुना कि पाकिस्तानी कल्चर को मुस्लिम कंट्रीज़ में ही इतना जो है वो प्रमोट किया गया हो या हमें प्रमोट किया गया हो, वहाँ पे हमें मुबारकबाद दी गई हो कि ये कहने को सुनने को मिला हो कि ये कंट्री बनने वाली है पाकिस्तान। जिस तरीके से अब हम यूएई के बारे में सुन रहे हैं कि यूएई आने वाला हिंदुस्तान कहलाया जा रहा है। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। यूएई में मुस्लिम कम्युनिटी एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट में मौजूद है। अच्छा, इस बीच में सिर्फ भारत की इकॉनमी, भारतीयों की मेहनत तो है ही, इंडियन इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन सबकी मेहनत तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल जो है वो ओवरसीज़ इंडियंस का है, जो भारतीय लोग बाहर जा कर के काम करते हैं। अगर आपको याद हो, जब यहाँ पर एटम बम टेस्ट किया था हमने, उस टाइम पर अमेरिका ने जितनी सारी पाबंदियाँ लगाई थी, जितने सैंक्शंस लगाए थे, तब भी हमारी इकॉनमी सिर्फ इसी वजह से चल पाई। थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हुई थी, पर चल इसी वजह से पाई क्योंकि जो भारत से बाहर जा कर के लोग काम करते थे, वो वहाँ से दबा करके डॉलर और बाकी अलग अलग करेंसीज भेजते थे, जिसकी वजह से इकॉनमी बराबर चलती रही। तो इंडियंस की ये एक बहुत बड़ी खासियत माननी पड़ेगी कि इंडियंस और पाकिस्तानी अगर दो में एक ही जैसे हैं, फ़र्क, और इंडियंस में भी खासतौर पर सनातनी की बात करें तो अगर उनको आप देखो, किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना, अपने कल्चर को बिना भूले वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना, कभी भी आपको, ज़्यादातर कंट्रीज में कुछ लोग होते हैं ज़रूर बेवकूफ़ टाइप के, पर उनके अलावा जो कोई भी मैच्योर इंसान होगा, वो अमेरिका का हो, वो दुबई का हो, किसी कोने का हो, उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम इंडियन से ऐसी नहीं होगी कि इंडियंस आकर के हमारा कल्चर ख़राब कर रहे हैं। जैसे इंडियन कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट दिया जा रहा है, ये बात कहना गलत नहीं होगी कि यूएई में एक छोटा हिंदुस्तान बसता है और आने वाले सालों में यूएई को पूरा हिंदुस्तान भी बोला जा सकता है। आज पूरा इंडियन मीडिया पूरे जोश और खरोश से वो सारी चीजें दिखा रहा है, खुशी की लहर दौड़ी हुई है। चंद दिनों से इमरान खान की खबरें भारतीय मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही हैं। एक्स आर्मी मैन है इंडिया के मेजर गौरव आर्या, उन्होंने अभी अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे एक ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि मैं पीटीआई को पैसे डोनेट करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने आईएसआई को नंगा करके रख दिया, एस्टेब्लिशमेंट को उसकी औकात दिखा दी। मोदी को उसने रगड़ा लगाया, मोदी का वो दुश्मन है। मैं यूएई में था, मैं हिंदुओं के बीच में बैठा हूँ, मैं इंडियंस के बीच में बैठ के आया हूँ। उनकी जान निकलती है इमरान खान से। इमरान खान को गालियाँ देती पब्लिक वहाँ की, क्यों? कि वो रगड़ा लगाता है। अगर कभी वक्त आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सारा जो क्राउड गया इस्लामाबाद, ये बॉर्डर पे चला जाएगा। इंडिया अगर कोई ऐसी हमाकत करता है, हम सब इकट्ठे होके हिंदुस्तान के प्रोपोगेंडे का जवाब भी देंगे। हाँ, अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि वो 71 की तारीख को दोहरा लेगा तो उसकी गलत फहमी है। इस दफ़ा अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप यकीन करें वो बदला भी पूरा करेंगे और इनको सूद समेत इनका उधार भी वापस करेंगे। और फूड इनसिक्योरिटी का मसला है, हम एक जो गंदम एंड चावल जो है वो एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क थे, अब वो इम्पोर्ट करने वाले हैं। पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो तकरीबन $7.6 बिलियन पे आ गए हैं, जो कि अब समझें कि दैट इज़ जस्ट 40 डेज़ की जो इम्पोर्ट है हमारे पास वो रह गई है। सो हमारे पास टेक्निकली जो पैसा है नेशनल एक्सचेकर में, जिसे इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 550 पौने 600 अरब डॉलर के करीब है। पाकिस्तान जो है, अगर आपको पता हो कि FATF की ग्रे लिस्ट से तो निकला है, लेकिन वो FATF की ग्रे लिस्ट से रखने से उससे पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इमीडिएटली तो नहीं बदल सकते, लेकिन वो जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें थोड़ा सा ये बेहतरी आएगी जी कि अब हमारे ऊपर इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आप देखें ना कि लास्ट ईयर पाकिस्तान में $350 मिलियन की, नॉट बिलियन, $350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस दफ़ा कहा जा रहा है कि वो भी 62% कम हुई है। जो फ्लड्स के हवाले से हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मदद की है, वो सारी बात है क्योंकि हमारी ग्लोबल रेलेवेंस ख़त्म हो गई है। अगर मैं कल जिस तरह एक आपके सामने रखा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 2022 आई है, उसमें पाकिस्तान इज़ नोवेयर। व्हाइट हाउस ने जो अपना दिया, पाकिस्तान इज़ नोवेयर। इंडिया इज़ अ मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑफ द वेस्ट। दुनिया फाइनेंशियल क्रंच बर्दाश्त कर सकती है, हम जो है वो 3 करोड़ 30 लाख की आबादी जिसने सैलाब फेस किया है अभी 3 माह पहले, और उसको भी वो सड़कों पे बैठी हुई है,
उनके पास खाने पीने को, उनके पास घर नहीं है और चीज़ें नहीं हैं, तो हम बड़ी उस मुश्किल कंडीशन में हैं। और ऊपर से इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि मैं ही इस मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आ सकता हूँ, लेकिन जब वो पावर में आते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनको जेलों में डाल देते हैं। और जारी बात है, सऊदी अरब हो, यूएई हो, वो सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं, लेकिन ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाकाम होना, मैं इसको नाकाम इसलिए कहूँगा बिकॉज इसने इन्वेस्टमेंट तो आ गई, लेकिन वो जो जिसे कहते हैं ना, जिसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि दिस इज, ये जो डेट्स हैं दैट इज एट ए कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो डेट तो हमारे ऊपर कर्जा तो चढ़ा, लेकिन हमें डेवलपमेंट भी इससे मिली है। लग्जरी आइटम्स जो हैं वो हम बैन नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारे पालतू पेट्स होते हैं, उनकी जानवरों की खुराक आती है, चॉकलेट, शैम्पू, और ये सारी चीज़ें एक पाकिस्तान का हिस्सा कहता है इन पर पाबंदी लगा दो, एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट का हिस्सा कहता है कि इस पर पाबंदी ना लगाओ। माजी में अब उनको ओपोनेंट्स को जेलों में डालने की वजह से जो हालात ख़राब होते हैं, या ओपोनेंट्स को बाहर भगा देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ये इन्होंने पैसा लूटा हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो पैसा लूटा हुआ है वो अभी तक 4 साल उनकी हुकूमत रही है मरकज़ में, वो भी उसमें कोई काम नहीं कर सके। वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है 9 साल से, उसमें भी कोई हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ कोई दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। बस ये है कि वो एक पॉपुलर लीडर ज़रूर है, वो एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हुकूमत ये कह रही है कि ये झूठ बोल रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। बाइडन का ये कह देना पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है, बाद में स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट सारे जो हैं वो कह रहे हैं नो नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी। अब ये जो दुनिया के सामने हमारी टॉक्सिक किस्म की ब्रांडिंग हुई है कि हम इस तरह जो है वो पाकिस्तान इस तरह का एक मुल्क है। अब इमरान खान सारा टाइम अमेरिका को गालियां दे रहा है। अमेरिकन भी ये समझते हैं कि अगर कल को यही इमरान खान की गवर्नमेंट पावर में आती है जो हमें गालियां दे रहा है, तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो कहाँ खड़ी होगी। पाकिस्तान की 7.6 बिलियन डॉलर के करीब है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़े पैमाने पे हमें देखना है कि हमें डॉलर के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी रखना है, और उसके साथ साथ हमने जो डॉलर की जो पाकिस्तान में लाना है वो कैसे लेके आना है, ये सारी चीज़ें हमें। और अगर फॉर एग्जांपल हम नेट एनर्जी इंपोर्टर हैं, नेट फूड इंपोर्टर हैं, तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। और वी हैव टू एक्ट लाइक बिग बॉयज़, और हमें इन चीज़ों को देखना है कि हम जो है वो किस तरह उनके साथ मिल के काम कर सकते हैं। इनमें से भी 7.6 बिलियन डॉलर में भी बहुत सारा कर्जा हमने लेके रखा हुआ है ताकि हम अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो स्टेबल कर सकें। सो आप कहें ना कि जो पाकिस्तान इज़ ऑन दी एज है, बिल्कुल एज के ऊपर है, किसी वक्त भी पंजाबी के ना पटाखा चल सकता है। हम देखते हैं दुबई में अरब्स भी दिवाली मना रहे हैं, कहीं हम देखते हैं यूके में वहाँ के जो वाइट्स हैं वो लोग, वहाँ के गोरे हैं, वो भी यहाँ पे भारतीय त्यौहार मनाते हुए नजर आते हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों में वो लोग भी भारतीयों के संग में जो सनातनी त्यौहार हैं, पर्व हैं, वो मनाते हुए नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? क्योंकि जो भारतीय हैं वहाँ पर जा कर के वो भी उनके त्यौहार बड़े ही जोश व खरोश के साथ में मनाते हैं, एकदम धूमधाम से वहाँ पे उनके त्यौहार भी भारतीय लोग मनाते हैं। जिसका नतीजे में क्योंकि सामने लोगों को दिखता है कि हाँ यार ये भी हमारे लिए अगर है तो हमको भी थोड़ा बहुत इनके लिए करना चाहिए, इनकी खुशी में शामिल होना चाहिए। और वैसे भी भारत में आप देखो सनातनियों के लिए जितने भी त्यौहार हैं सनातनियों के, उसमें एक काइंड ऑफ यूनिवर्सल चीज़ रहती है। उसमें आप देखो हर तरीके के लोग, अगर जैसे दीपावली हो उसमें आपको दुकानें सिर्फ हिंदुओं की या सिख जैन बौद्ध की ही नहीं मिलेगी, उसमें मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बाकी कोई भी हो, सब लोग अपनी दुकान लगाते हैं, सब लोग उससे अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। और ज़्यादातर केसों में कोई उस मना भी नहीं करता कि नहीं हाँ मेरे ये तो हिंदुओं का त्यौहार है तो हम तो इनके ऐसे नहीं खरीदेंगे। ऐसा भी हमने कहीं भी नहीं नजर आया। खूब लोग खरीदते हैं। दिवाली भी अभी ये बीती, इसके पहले कितने त्यौहार बीते, सब में यही होता है कि पटाखे कहाँ से लाओ, फलाने की दुकान से, ये कहाँ से लाओ, उसकी दुकान से, तो ये सब चलता है और सबकी उससे फ़ायदा होती है। तो त्यौहार जो है वो एक यूनिवर्सल चीज़ है जिसमें सबका ही फ़ायदा होता है। खासतौर पर जो व्यापारी वर्ग है वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो उसका फ़ायदा विशेष तौर पर होता है। अब इसी के साथ साथ में हम देखें जितनी बड़ी संख्या भारतीयों की दुबई में है, जितनी बड़ी संख्या भारतीयों की लंदन में है, जितनी बड़ी संख्या अमेरिका के कई शहरों में है, यूरोप के कई और शहरों में है, वो अब इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो चुकी है कि वहाँ की सरकारों को भी अब उनको साथ में लेकर चलो। खास तौर पर जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जैसे चलो सऊदी वगैरह में, यूएई वगैरह में तो डेमोक्रेसी नहीं है, तो फिर भी वहाँ पे अगर मना रहे हैं त्यौहार तो वो तो चलो ठीक है मनाते हैं, समझ में आता है, अपनी खुशी से मना रहे हैं।
पर जिन कंट्रीज़ में, जैसे अमेरिका को हम ले लें, यूके को ले लें, बाकी कंट्री यूरोपियन कंट्रीज़ को ले लें, इनकी जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी है उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मजबूरी भी है वहाँ के नेताओं की कि इतना बड़ा वोट बैंक हो गया इंडियंस का, उसको हम नकार नहीं सकते, इसलिए वो भी अपने लगे रहते हैं। अलग हर देश में आपको 1-2-4 नेता, 1-2 पार्टी आपको नज़र आ जाएगी जो पूरी तरीके से लगी रहती है लुभाने में भारतीयों को। अमेरिका में अगर आप देखो, ट्रंप का पूरा कैंपेन कहीं ना कहीं भारतीयों को लुभाने के ऊपर ही आधारित था, इसीलिए मोदी जी को इतनी बार बुला करके वो बर्गर खिला रहे हैं, हाउडी मोदी, और अलग अलग टाइप के प्रोग्राम कर रहे थे कि मैसेज यही था कि हाँ, इंडियन वोटर जो है उसको मैसेज जाना चाहिए प्रॉपर।